हेलो बच्चों बच्चों स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ सब पे। बच्चों पिछली वीडियो में हमने देख लिया था कि परिमेय संख्या जो होती है उसका संख्या रेखा पर निरूपण कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं जो परिमेय संख्या होती है हमारी, उसका संख्या रेखा पर निरूपण कैसे करेंगे, आखिर उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो अपरिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण करने के लिए बच्चों एक धासु कॉन्सेप्ट है, उसी के थ्रू हम लोग किसी भी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपण कर सकेंगे। बेसिकली बच्चों अगर हम बुक की बात करें तो एनसीईआरटी हो गई और कुछ अलग रेफरेंस बुक्स हो गए, उनमें कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन को ही रिप्रेजेंट करके दिखाया गया है, कुछ पर्टिकुलर अपरिमेय संख्या को ही रिप्रेजेंट करके दिखाया गया है नंबर लाइन पे, मगर उसका कोई कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा गहराई में नहीं दिया गया। लेकिन हम बच्चों यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं वो सभी अपरिमेय संख्याओं पर लागू होता है, उसके थ्रू हम देखेंगे बच्चों। तो वो कॉन्सेप्ट के लिए बच्चों क्या है वो चीज़ देखते हैं। जैसा कि बच्चों हमें टाइटल में दिया गया है अपरिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण करना है, या फिर रूट एक्स का संख्या रेखा पर निरूपण करना है, जहाँ पर एक्स क्या हो मेरा, जहाँ पर एक्स मेरा क्या हो, अपूर्ण वर्ग संख्या हो। ठीक है बच्चों, एक्स क्या हो मेरा, अपूर्ण वर्ग संख्या हो। अपूर्ण वर्ग कहने का क्या मतलब है बच्चों कि मेरा जो x हो, ठीक है, x जो हो मेरा वो कैसा नंबर हो कि 1 हो, 2 हो, 3 हो, एक हो, एक नहीं होगा 2 हो, 3 हो, फिर 5 हो, फिर 6 हो, 7 हो, 8 हो, फिर 9 नहीं हो के 10 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे देखते हैं 1 क्यों ना हुआ, 4 क्यों ना हुआ, 9 क्यों ना हो। बच्चों जहाँ पे हम अगर रूट 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 1 निकलेगा, रूट 4 का वैल्यू निकालेंगे तो 2 निकलेगा, रूट 9 का वैल्यू निकालेंगे तो 3 निकलेगा। क्योंकि ये सब क्या है, एक मेरा पूर्ण वर्ग है, इसका तो 1 का स्क्वायर का, फिर मेरा 4 पूर्ण वर्ग है 2 का, फिर मेरा 9 पूर्ण वर्ग है 3 का। तो मतलब जो पूर्ण वर्ग हो वो तो नहीं होगा, जो अपूर्ण वर्ग हो, मतलब जो पूर्ण वर्ग नहीं होगा वही अपूर्ण वर्ग होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे समझ में आया। अब बच्चों बेसिकली हमें किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, हथियार वगैरह तो लेके जाना पड़ता है, तो टूल्स भी तो चाहिए हुए, अस्त्र शस्त्र भी तो चाहिए। तो उसको जैसे हमें रूट एक्स को रिप्रेजेंट करना है तो उसका टूल्स क्या है, उसका टूल्स बनता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम का ये फॉर्म, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब बच्चों एक चीज को हम एक त्रिभुज के थ्रू समझते हैं, जो त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है, जो हमारा यहाँ पे दिया गया है त्रिभुज ए बी सी। ठीक है बच्चों, त्रिभुज ए बी सी। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों कर्ण स्क्वायर जो होता है वो एच स्क्वायर, मतलब एच हाइपोटेन्यूस होता है, परपेंडिकुलर होता है पी से, बी से बेस होता है। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों एच का स्क्वायर, ये जो एच का स्क्वायर है, ठीक है, ये एसी एच वाला ही एसी हो गया भुजा में। ठीक है, और ऐसे हमने मान लिया था इस भुजा का नाम एच। फिर पी स्क्वायर मेरा परपेंडिकुलर ये लंब का, ठीक है, फिर ये बेस का स्क्वायर, बी स्क्वायर बेस आधार का स्क्वायर। अब एसी भुजा के रूप में देखेंगे तो एसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर या बी ए का स्क्वायर, दोनों बात बराबर है। अब हमने क्या किया बच्चों, हमारा मुद्दा क्या था, हमारा जो मुद्दा था हमने हथियार तो ले लिया, इस हथियार से यूज करके हमने निकालना है। अब जो हमारा मुद्दा था कि रूट एक्स को हमको रिप्रेजेंट करना है, रूट एक्स को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे मान लिया बच्चों हमने क्या माना कि एक्स जो है ना वो कैसे फॉर्मेट में हो कि ए स्क्वायर के फॉर्मेट में हो और बी स्क्वायर के फॉर्मेट हो। जैसा बच्चों हमारा कंडीशन क्या था, वहाँ पे परिमेय संख्या जो रिप्रेजेंट किए थे हम लोगों ने नंबर लाइन पे, तो वहाँ पे दो कंडीशन थे, कंडीशन दो थे। तो यहाँ पे भी परिमेय संख्या का रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास में दो कंडीशन है, तो हम कंडीशन नंबर 1 को देखते हैं। पहला नंबर तो क्या करना है कि एक्स को इस फॉर्मेट में तोड़ना है, एक्स को क्या करना है इस फॉर्मेट में तोड़ना है। ठीक है, दूसरा नंबर क्या करना है कि यदि ए तथा बी दोनों पूर्ण वर्गमूल हो, ये चीज ध्यान से समझना, यदि ए तथा बी दोनों पूर्ण वर्गमूल हो। पूर्ण वर्गमूल का कहने का मतलब क्या है, पहले पूर्ण वर्ग हो उसका मूल निकले। ठीक है, जैसे कि ये 4 है, ये पूर्ण वर्ग संख्या, इसका मूल क्या निकला 2 निकला। ठीक, उसी अनुसार से 9 है, इसका पूर्ण वर्गमूल क्या निकला 3 निकला। अब अगर बच्चों हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम रूट 13 को रिप्रेजेंट करना चाहें, इसको रूट 13 को, तो यहाँ पे x मेरा कौन हुआ, यही हुआ 13। 13 को भाई किस तरह से तोड़ेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों हम कैसे तोड़ेंगे 13 को। 13 को बोल रहा है इस अनुसार से तुम तोड़ के लिखो ए स्क्वायर भी हो जाए और बी स्क्वायर दोनों का सम बराबर हो जाए। तो ऐसा कैसे लिखेंगे बच्चों, नहीं तो देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दिए और फिर इधर को हमने 3 का स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे जैसे ही देखते हैं बच्चों 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 9 और दोनों का सम मेरा 13। क्या आया 13, कहने का मतलब दोनों बराबर है आपस में। तो कहने का मतलब ए के जगह में क्या लेंगे 2 लेंगे, बी के जगह में क्या लेंगे 3 लेंगे। अब क्या कह रहा है वो चीज समझते हैं कि ए जो एक कैसे खोजेंगे। मान के चलो कोई हम ऐसा नंबर ले लिए जो अभी इसको तो हमें पता था, इसे तो हमने पता कर लिया, खोज लिया, हमें मालूम था क्योंकि ये नजदीक था। अब हम कैसे निकालेंगे कि कोई बड़ा नंबर हो, जैसे ही अगर कोई बड़ा नंबर आ जाता है तो उसका हम कैसे निकालेंगे। मान के चलो अभी हमने फिलहाल ले लेते हैं रूट 5 को, तो रूट 5 कैसे करेंगे, यहाँ पे 5 को 2 के सम में कैसे तोड़ेंगे वो चीज देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे कि 2 के सम में कैसे तोड़ेंगे, क्या टूटेगा, अगर टूटेगा तो वो कंडीशन नंबर 1 में आता है, अगर नहीं टूटेगा ना बच्चों तो कंडीशन नंबर 2 में देखेंगे हम लोग। पहले देखते हैं कि यार ये टूटता है। पहला नंबर कि हमने 2 का स्क्वायर कर लिया, ठीक है। दूसरा अब क्या कह रहा है, ए की जगह में तुमने तो 2 ले लिया,
बोला भैया तुमने पूर्ण वर्ग ले लिया, कौन सा? पूर्ण वर्ग मूल संख्या जो x के नजदीक हो पर a स्क्वायर जो हो वो छोटा हो, किससे? x से। क्या किससे छोटा हो? x से। ठीक है, अब ये a स्क्वायर मतलब ये क्या मतलब हो गया? a स्क्वायर मेरा कितना निकल गया? 4 निकल गया ना। क्या a स्क्वायर मेरा छोटा है 5 से? तो हाँ छोटा है। एक नंबर मेरा जो है वो फुलफिल कर दिया, ए के लिए हमारा फुलफिल हो गया। बी नंबर के लिए देखते हैं, ये दोनों चीज फुलफिल करने के लिए हमारे पास में ए ऐसा होना चाहिए जो लिखा है कंडीशन, फिर बी ऐसा होना चाहिए। ये कंडीशन को दोनों को फॉलो करे तब ये एक्स कंडीशन 1 के अनुसार से हम रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी संख्या, किसी भी अपरिमेय संख्या को। ठीक है, अब बी क्या कह रही है? बी कह रहा है पूर्ण वर्ग मूल संख्या जो एक्स तथा ए स्क्वायर का अंतर हो। अब बच्चों देखते हैं, एक्स मेरा क्या था? 5 था। एक्स मेरा क्या था? 5 था। ए स्क्वायर मेरा कितना है? 4 है। और मेरा अंतर जो निकल रहा है इसका कितना निकल रहा है? अंतर ही बोल रहा है ना, बी है। बी कौन है? बी कौन है? अंतर है। बी कौन है? अंतर है। तो अब एक चीज देखो, ये बी क्या है? अंतर है। तो 5 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बराबर कितना? 1। अब 1 तो निकला मेरा अंतर, 1 क्या है? क्या मेरा पूर्ण वर्ग है? क्या मेरा ये पूर्ण वर्ग मूल है? ये चीज देखेंगे, पूर्ण वर्ग मूल हो ऐसा कह रहा है। कैसा हो जाना चाहिए? पूर्ण वर्ग मूल होना चाहिए। यहाँ पे देखो पूर्ण वर्ग मूल होनी चाहिए। तो 1 का स्क्वायर तो मेरा 1 ही आता है, इतना तो हमें पता है। ठीक है, तो उसी तरह से पूर्ण वर्ग मूल तो हो गया ही, 1 का तो पूर्ण वर्ग मूल हो ही गया। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों, हमारा जब कंडीशन नंबर 1 को पूरे तरीके से फुलफिल कर दे कोई भी परिमेय संख्या, तो ठीक है वो कंडीशन नंबर 1 में रिप्रेजेंट हो जाएगा। अगर कुछ ऐसा नंबर आ जाए बच्चों, जैसे कि 5 के लिए हमने तो कर लिया, अगर हमारे पास में कंडीशन नंबर 1 में कुछ ऐसा दे दे कि मान के चलते हैं हमने √7 ले लिया। क्या ले लिया? √7। अब √7 में इसके नजदीक का पूर्ण वर्ग ढूंढना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में तोड़ना है। ए कैसा होना चाहिए भैया? ए होना चाहिए तुम्हारा पूर्ण वर्ग मूल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण वर्ग मूल संख्या जो एक्स के नजदीक होता है, ए स्क्वायर से छोटा हो। अब ऐसा चुनो, क्या चुनेंगे? इसका पूर्ण वर्ग क्या यहाँ पे नजदीक में आएगा? मान के चलो पहला 2 का स्क्वायर कितना होता है भैया? 4 होता है। फिर 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। कहने का मतलब 3 तो आएगा नहीं, 7 तो छोटा है 3 से, 7 तो छोटा है 9 से। तो जैसे ही अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे, कहने का मतलब अगर इसका वर्गमूल निकालते हैं 3, तो 7 जो होगा मेरा वो 2 के, ये 4 और 9 के बीच में ही होगा ना। अगर ये 4 और 9 के बीच में होगा तो किसके नजदीक में पहुंचा? ये 4 के स्क्वायर वाले के नजदीक में, सॉरी 2 के स्क्वायर वाले 4 के नजदीक में पहुंचा ना। तो किसमें चले गया? ये 4 वाले में। तो यहाँ पे हमने एक कौन सा ले लेंगे वो चीज देखिए। ए हमने ले लिया 2 को। क्यों ले लिया 2 को भाई? ए ले लिया 2 को इसलिए क्योंकि ये 4 के नजदीक था। 7 जो है वो 4 के नजदीक है। अब बोलेगा बच्चों के कि ये तो हमारा 9, 7 जो है वो तो 9 के नजदीक है। इधर से 2 स्टेप में पहुंच जा रहे हैं 9 पे, और इधर से हम 3 स्टेप में पहुंच रहे हैं 4 पे। तो नजदीक तो सर हमारा यहाँ पे पहुंच रहा है 9 के। लेकिन बच्चों हमें ये भी तो देखना है कंडीशन कि ए स्क्वायर जो पूरा हो वो एक्स से हमेशा छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या मेरा ए स्क्वायर 9 जो है वो छोटा होगा? नहीं, ये अगर मेरा फुलफिल करने के लिए ऐसा होना चाहिए ना। कैसा होना चाहिए? ऐसा, ए स्क्वायर जो है छोटा होना चाहिए एक्स से। तो यहाँ पे देखो, इसीलिए तो हमने यहाँ पे देख लिया, जैसे ही ए के बराबर 2 लेते हैं तो इसका स्क्वायर कहने का मतलब हो जाएगा मेरा 4, और 4 मेरा छोटा है 7 से। तो ठीक है, यहाँ ए का मान तो निकाल लिया। अब बी का मान निकाल के देखते हैं बच्चों कि बी का मान क्या निकलेगा। बी का क्या कहता है? बी कहता है कि हम जो होंगे वो अंतर होंगे किसका? एक्स का और ए स्क्वायर का, एक्स का और ए स्क्वायर का। तो एक्स मेरा क्या है? 7। ए स्क्वायर मेरा क्या है? ए स्क्वायर मेरा 4 हो गया, क्योंकि ए मेरा अगर 2, ए मेरा क्या 2, तो एक्स स्क्वायर मेरा कितना, सॉरी ए मेरा अगर 2 तो ए स्क्वायर मेरा कितना 4। ठीक है, तो अंतर मेरा क्या निकला? 3। अब यहाँ पे देखते हैं क्या ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है? क्या ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है? यहाँ पे देखो, ये अंतर तो मेरा 3 निकल गया। 3 क्या पूर्ण वर्ग मूल है? किसी का पूर्ण वर्ग मूल है? किसी भी संख्या का है? नहीं है। क्यों नहीं है? इसका देखो, अगर हम 3 का रूट निकालेंगे तो क्या मान निकलेगा? ये तो खुद एक परिमेय संख्या है। ये क्या दे दिया? खुद एक परिमेय संख्या दे दिया। तो क्या समझ में आया हमें यहाँ से क्या समझ में आया कि रिप्रेजेंटेशन √7 का किसमें करेंगे? कंडीशन नंबर 2 पे। वो कंडीशन नंबर 2 जब देखेंगे तब बच्चों, अभी हम कंडीशन नंबर 1 देख रहे हैं। तो अब बच्चों हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो कंडीशन नंबर 1 को फुलफिल करता है और उसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है, हमने क्या क्वेश्चन नंबर 1 में लिया कि √2 का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एनसीईआरटी में भी किया गया है √2 का रिप्रेजेंटेशन, √3 का रिप्रेजेंटेशन, इतना तो पता है। यहाँ पे हम भी कर रहे हैं। क्या है तरीका? कुछ अलग करके देखेंगे और अलग तरीके से देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन तो उसी अनुसार से होती है, कॉन्सेप्ट कुछ नया। अब वो देखते हैं बच्चों, हमें जैसे √x को अगर रिप्रेजेंट करना होता था, अभी कॉन्सेप्ट में हमने क्या सीखा? x को रिप्रेजेंट करना होता था, ए स्क्वायर लेते थे और प्लस बी स्क्वायर लेते थे। ठीक है, ए स्क्वायर कैसा लेते थे? तो ए स्क्वायर भैया वैसा होना चाहिए जो कि 2 के नजदीक वाला पूर्ण वर्ग के बराबर का हो, पूर्ण वर्ग के नजदीक का हो। ठीक है, और दूसरा नंबर बी क्या होना चाहिए? ए का और एक्स का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर देखते हैं बच्चों, हमने ए ले लिया क्या 1,
अब बी तो क्या निकलता है, बी तो फॉर्मूला है एक्स माइनस ए स्क्वायर। एक्स कितना, एक्स कितना, एक्स तो मेरा है एक, सॉरी एक्स तो मेरा है 2, और ये ए कितना लिए, ये तो मेरा 1 लिए ना, 1 लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बी मेरा क्या निकल गया 1, बी मेरा पूर्ण वर्ग है, हाँ कंडीशन 1 को फॉलो कर रहा है। जैसे ही कंडीशन 1 को फॉलो अगर कर रहा है तो क्या देखेंगे बच्चों, हम कंडीशन नंबर 1 को अगर ये फॉलो करता है तो अपना रिप्रेजेंटेशन फिर स्टार्ट कर देंगे जो भी होती है। चुप करो ना यार तुम लोग ना हमको। तो बच्चों अब देखते हैं हम कि क्वेश्चन जो हमारा कंडीशन नंबर 1 में था परिमेय संख्या का, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। जैसा बच्चों मैंने क्वेश्चन ले लिया 1 नंबर के √2 को हमको रिप्रेजेंट करना, एनसीईआरटी में भी तो इसका रिप्रेजेंटेशन है, √3 का भी है, लेकिन यहाँ कुछ तरीका अलग करेंगे। रिप्रेजेंट जो नंबर लाइन पे होगा वो तो वही वे रहेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है बच्चों। वो चीज देखते हैं क्या है कॉन्सेप्ट। एक्स ये जो मेरे अंदर में था क्या था, √x को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो x बराबर होना चाहिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये तो होना चाहिए था ना। तो यहाँ पे एक ऐसा होना चाहिए था, नियर बाय होना चाहिए था, उसके नजदीक ही होना चाहिए था, किसके, x के। x स्क्वायर का जो होगा, x का जो सॉरी x जो होगा उसके नजदीक कौन सा पूर्ण वर्ग मिल रहा है वो चीज देखेंगे, उसका जो मूल्य निकलेगा वही तो a हो जाता था, ठीक है। उसी अनुसार से फिर b क्या होता था, b होता था मेरा कुछ नहीं x और a स्क्वायर का डिफरेंस, ये होता था फॉर्मूला x और a स्क्वायर का डिफरेंस। अगर ये b मेरा निकल जाता था कैसा, पूर्ण वर्ग मूल, ठीक है, तब जाके कंडीशन 1 को फॉलो करके मेरा ये नियम लगेगा। हम इतना तो जान रहे हैं कि ये कंडीशन नंबर 1 को फॉलो करेगा क्वेश्चन नंबर 1 से। अब देखते हैं बच्चों हम जैसे कंडीशन नंबर 1 को अगर फॉलो करें तो रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। कुछ नहीं है रिप्रेजेंट करने में, बस अपना सिर्फ लिखते जाएंगे और करते जाएंगे। हमने क्या किया, एक संख्या रेखा खींच लिया, क्या नाम दे दिया हमने, जो परिमेय संख्या में दे रहे थे वही घसीटा पिसीटा नाम दे दिया हमने, कि संख्या रेखा एल खींच लिया, ठीक है। एक क्या खींच लिया, एल खींच लिया। स्टेप 2 में हमने क्या कर लिया कि ए बी तथा बी सी का एकांक लंबाई, एकांक मतलब होता है 1 सेंटीमीटर 1 मीटर, या फिर कह सकते हैं कि जिसमें लेना हो 1 सेंटीमीटर 1 मीटर, या फिर ऐसा कोई भी यूनिट होना चाहिए, ठीक है, नापने की कोई यूनिट होनी चाहिए, या 1 किलोमीटर ऐसा ले लिया इकाई। तो एकांक लंबाई लिया जिसमें कि BC जो है, BC जो है वो लंब है मेरा किस पे, AB में, AB पे लंब है, वही रेखा ऐसा इस पे खींच दिए, ये मान के चलो AB है BC है, तो हम यहाँ अगर ये मेरा D है तो हम इसको लिखते हैं क्या, BC इज परपेंडिकुलर ऑन AB, या फिर लिख सकते हैं BC इज परपेंडिकुलर ऑन AC, या फिर BC इज परपेंडिकुलर ऑन BC, इसी पे भी लिख सकते हैं, आखिर रेखा तो वही जा रही है, ठीक है। तो उसी अनुसार से हमने क्या कर लिया, यहाँ पे लिख दिया AC को मिला दी, AC को मिला दी, बिंदु A और C को मिला दी, ठीक है। अब क्या कर दिया स्टेप 3 में, त्रिज्या AC लेकर चाप PC इस प्रकार काटा गया कि बिंदु P संख्या रेखा को, बिंदु P पर संख्या रेखा को काटती, ठीक। हमने क्या किया, प्रकार उठाया और प्रकार को खोला, इतना प्रकार को कितना खोला, AC की लंबाई इतना खोल दिया और प्रकार को घुमा दिया हमने इस तरह से। जब इस तरह से हमने बच्चों इसको प्रकार को घुमाया तो बिंदु जाके कहाँ पे संख्या रेखा को काट दी, P पे काट दी। अब जहाँ पे मान के चलो ये प्रकार काट दिया, इसी लंबाई, प्रकार क्या करता है कि हर एक जगह समान लंबाई ले लेता है, हर एक जगह यहाँ से यहाँ पे भी √2 ही डिनोट कर रहा है, यहाँ पे भी √2 डिनोट कर रहा है, यहाँ पे भी √2 डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो उसी अनुसार से अगर मेरा संख्या रेखा पर यहाँ पे डिनोट कर रहा है तो यही ना हो जाएगा √2 का पोजीशन, यही तो हो जाएगी √2 की स्थिति यहाँ पे, तो वो बिंदु P पे हुई ना। तो स्टेप 4 में क्या कर दिया, स्टेप 4 के दिया स्पष्टता बिंदु P √2 को निरूपित करती है, खत्म हो गई कहानी, √2 का खल्लास। अब आते हैं √20 पे, √20 को कैसे करेंगे हम, √20 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो चीज देखते हैं बच्चों। तो √ के लिए देखते हैं बच्चों इसका रिप्रेजेंटेशन। तो बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर मेरा क्या है कि √20 जो है उसको हमें निरूपित करना था किस पे, संख्या रेखा पर। जैसे ही इसको अगर हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना था तो हमने कॉन्सेप्ट जो पढ़ा है उसी कॉन्सेप्ट के अनुसार से करते जा रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट में क्या कि यहाँ पे देखते हैं कि 20 जो है मेरा √x में, अगर √x रहता था तो x को हम रिप्रेजेंट करते थे स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में, ठीक है, इस तरह से। तो उसी तरह x को हम क्या मान लिए 20 है ना, इसको इस फॉर्मेट में हमने चेंज किया। अब कैसे किया, हमने इस फॉर्मेट में इसको चेंज कर लिया कि पहले a ले लिया, a का मान निकालना था, a का मान क्या निकलेगा बच्चों, a का मान क्या निकलेगा 20 है ना, 20 है, 20 किसका, आखिर ऐसा किसका वर्ग है, किसका वर्ग है जो 20 के नजदीक है। पहले तो देखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, मेरा यहाँ पे 20 है, 20 से कम 19, 19 से कम 18, 18 से कम 17, 17 से कम 16, 16 मेरा पूर्ण वर्ग है। तो ये 17 भी नहीं था, 18 भी नहीं था, 19 भी नहीं था, ठीक है। तो उसके बाद हमने 16, तो नजदीक कौन मिला 16 ना, नजदीक कौन मिला 16, इसके नजदीक वर्ग कौन मिला 16। तो हमने एक किसको लिया 16 के वर्ग, ये 16 हो गया पूर्ण वर्ग, इसका मूल हो गया 4, इसका वर्ग मूल क्या निकला 4, तो हमने ले लिया 4 को। अब देखना है b क्या है, तो b कुछ नहीं x
ए निकल गया अगर तो बी तो आराम से निकल जाएगा। एक्स रखेंगे, एक्स का मान घटा देंगे, एक्स के मान में घटा देंगे किसका मान, ए स्क्वायर का मान। एक्स का मान कितना 20, ए स्क्वायर का मान कितना 16, निकला कितना 4। किसका वर्गमूल है, ये किसका वर्ग है 2 का, कहने का मतलब 2 के स्क्वायर हो गए। ठीक है, तो ए बी की जगह में कौन आ जाएगा 2 आ जाएगा। इतना समझ गए बच्चों। तो ए बी निकालने अगर सीख गए तो किसी भी परिमेय संख्या का सॉरी किसी भी अपरिमेय संख्या का हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन हो ना नंबर लाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे क्या किए वो चीज देखते हैं। पहले ए बी निकाल लिए। सबसे बड़ी मुश्किल बात यहीं पे होती है कि ए बी का निकालना, यहीं पे बच्चे ज्यादातर फंस जाते हैं कि ए बी कैसे निकालेंगे। अगर ए बी निकल गई ना हमारी तो उसके बाद तो हम रिप्रेजेंट कर देंगे, इसमें हमारी कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ पे जैसे बच्चों स्टेप 1 में वही घसीटा पसीटा काम कर लिए। एक क्या कर लिए, रेखा खींच लिए, कौन सा एल नाम का। अब ए बी 4 इकाई, ए बी का जो लेंथ लिया हम इस बार कितना लिए 4 इकाई। पहला 1 यहाँ से 1 इकाई, ये 1 इकाई, ये भी 1 इकाई, ये भी 1 इकाई, सबका 1 2 3 4 टोटल 4 इकाई ले लिए। ठीक है बच्चों, ए बी कितना ले लिए 4 इकाई। एवं बी सी कितना ले लिए 2 इकाई ले लिए। बी सी कितना ले लिए 2 इकाई ले लिए। बी सी कितना लिए 2 इकाई लिए, मान के चलो 1 इकाई यहाँ 2 इकाई हो गया। ठीक है, अब बी सी जो है मेरा लंब है, इस पे लंब है, बोल सकते हैं कि संख्या रेखा एल पर लंब है, या फिर बोल सकते हैं कि रेखाखंड ए बी पे लंब है। ठीक है, तो हमने बोल दिया कि ए बी पे लंब है। ए सी को मिला है, ए और सी को मिला दिया। ठीक है, स्टेप 3 में क्या किया बच्चों हमने, त्रिज्या ए सी लेकर चाप सी की इस प्रकार काटा जो बिंदु पी पर संख्या रेखा एल को काटती है। ठीक है, हमने ये चाप लिया, प्रकार खोला अपना, हमने अपने प्रकार से क्या कर दिया, एसी का लेंथ ले लिया, एसी की दूरी का लेंथ ले लिया। अब उस लेंथ को खोलने के बाद क्या कर दिया हमने, चाप काटा। कैसा चाप काटा, इस अनुसार से चाप काटा कि वो संख्या रेखा पर बिंदु कहाँ पर काटी, वो बिंदु हमारा पी पर काट रहा था। इस पे काट रहा था, पी पर काट रहा था। ठीक है, हमारा पी पर काट दिया। अब जैसे ही पी पे काटा तो यहीं पे तो √2 का निरूपण कर दिया। स्पष्टता बिंदु पी जो है √2 को निरूपित करती है। अब बच्चों आप लोग के मन में ये डाउट आया होगा कि सर अगर हम हमेशा प्रकार उतना बड़ा कहाँ से खोलेंगे, हमारा प्रकार तो उतना बड़ा आएगा नहीं कि 0 से लेके एसी के पॉइंट तक मतलब 4 इकाई तक खोल दें। मान के चलो कि अगर हमें रिप्रेजेंट करना पड़ गया √40, तो उतना बड़ा हम कहाँ से प्रकार खोलेंगे, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर, ये भी तो देखते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट हम √20 से ही देखते हैं बच्चों। पहले देखेंगे कि नजदीक इसके कौन सा है। हम सबसे पहले देखेंगे √10 का रिप्रेजेंट कर लेंगे। इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे √10। क्या आसान तरीका है, 3 का स्क्वायर कर लिया प्लस 1 का स्क्वायर कर लिया, √10 का रिप्रेजेंट कर लिया। अब बोलेगा बच्चा √10 का भी नहीं आ रहा है सर, तो √10 से फिर √5 पे चले जाओ, √5 पे चले जाओ। √5 का रिप्रेजेंट कर लिया, 5 को लेके तुम 10 को रिप्रेजेंट कर लो, 10 को लेके तुम मान के चलो कि 10 का रिप्रेजेंटेशन मेरा कहाँ पे आ जाएगा, 10 का रिप्रेजेंटेशन तुम्हारा लगभग 3 पॉइंट समथिंग मतलब यहाँ पे आएगा। अब यहाँ से ओरिजिन यहाँ पे मान लो इसका, और उसके बाद उतना लेंथ लेना कि 10 और 20 दोनों बराबर आ जाए। समझ में आ रहा है? नहीं तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा हर एक जगह लागू होगा। ज़्यादातर बच्चों यही कॉन्सेप्ट यूज करने पर सही होगा। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं अगर हमारे पास में क्वेश्चन ऐसा आ जाए, किस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, मेरे पास में क्वेश्चन आ जाए कि 2√5 का रिप्रेजेंट करना हो सर, तब कैसे करेंगे ये बताइए। आपने ये सब तो बता दिया, आपने ये बता दिया कंडीशन 1 को फॉलो करते हुए √5 का रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे बच्चों वही चीज़ देखते हैं। 2√5 करना है, ठीक है, तो 2 मेरा बाहर कब निकला होगा, जब इसका वर्गमूल हुआ होगा। तो इसके रूट के अंदर इसको हम बोलेंगे कि तुम बाहर निकला, ढकेल के अंदर कर दो पहले इसको। जैसे ही ढकेल के अंदर करेंगे तो ये बोलेगा क्या, नहीं हम आए थे 2 से, अब तुम मेरे को भेज रहा है अकेला, मेरे को और एक। हम क्या बोलेंगे, हाँ ठीक है ले जाओ। तो 2 दे दिए, उसके ऊपर फिर 2 का स्क्वायर कर दिया, मतलब 1 तो इसके पास था, फिर 1 दे दिए, और फिर 5 था ये अंदर में, ये अंदर गेट के अंदर था, उसको रहने दिए। तो अब बच्चों यहाँ पे देखते हैं 2 का स्क्वायर मतलब 4 और 5, कहने का मतलब यहाँ पे क्या निकल गया, √20 निकल गया, √20। और √20 का रिप्रेजेंटेशन किसका रिप्रेजेंटेशन कहलाया गया, √20 का रिप्रेजेंटेशन किसका रिप्रेजेंटेशन कहलाया गया, √5 का। अगर हमें बोलते कि 2√5 को रिप्रेजेंट करो, यहाँ पे बोल दिया जाए 2√5 को रिप्रेजेंट करो, कैसे करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें बदल लेंगे, उसके बाद हम कर देंगे, क्योंकि इसका तो हमें पता है, इसका हमें नहीं पता है, तो पहले तो हम इसमें बदल लेंगे, इसको इसमें बदल लिए और उसके बाद हमने काम कर लिया। अब बच्चों देखेंगे हम कंडीशन नंबर 2 कि कंडीशन नंबर 2 क्या है। ठीक है, तो बच्चों ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर इसी में हम कंडीशन नंबर 2 को भी बताएं। ठीक है बच्चों, तो अब हम अगले आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे कंडीशन नंबर 2 के थ्रू कि अपरिमेय संख्या का निरूपण कैसे करते हैं। कंडीशन नंबर 2 का इतना ओवरव्यू दे देते हैं बच्चों कि जैसे हमारे पास में संख्या √7 है, तो √7 को हम ना पूर्ण वर्ग में नहीं तोड़ सकते। कहने का मतलब है कि 2 का स्क्वायर तो कर लेंगे नज़दीकी, और फिर में हमारा जो डिफरेंस होगा 7 और इसका, वो डिफरेंस 3 आ गया, ये भी तो एक अपरिमेय संख्या हो गया। तो मेरा बी जो निकल गया वो क्या निकल गया, अपरिमेय संख्या निकल गया ना। ये अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या, और कैसा होना चाहिए, किसी पूर्ण वर्ग संख्या का मूल होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ परिमेय संख्या तो यहाँ भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, जो परिमेय संख्या निकले। तो बच्चों अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कंडीशन नंबर 2 के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। ठीक है बच्चों।